हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल बी हब ब्राइट एजुकेशन पे। तो देखिए हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे है ना, और एक्सरसाइज 8.4 कर रहे थे है ना, जिसमें से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से पूरा 5 का क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुका था। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से करने वाले हैं है ना। आपको बता दें कि इसके पहले के जितने भी एक्सरसाइज हैं उन सारे एक्सरसाइज को हम लोगों ने जो है ट्रिक के माध्यम से और बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ सीखा था। अगर आप पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जा करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको देखने को मिल जाएगा है ना, या फिर प्लेलिस्ट में आप जा करके देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का सवाल। देखिए बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा, देखिए क्या लिखा हुआ है, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बटा में cos a प्लस साइन ए माइनस 1 और फिर सिद्ध करके लाना है कोसेक ए प्लस कोट ए लाना है ना। तो हम लोग को पता है कि दो साइडेड है LHS RHS, LHS को सॉल्व करेंगे और RHS के बराबर लाएंगे है ना। देखिए यहाँ पर कुछ सवाल में लिखा हुआ है सर्व समीका, यहाँ पर लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, बोल रहा है इसको लागू कीजिए। तो चलिए देखते हैं कैसे लागू होता है ना। तो इसको बताने के पहले मैं आपको बता दूँ कि हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। अगर साइन को बाहर करते हैं तो कोसेक बटा में आ जाता है, और कोसेक को बाहर करते हैं तो साइन डिवाइड में आ जाता है। इसमें यूज होने होगा ये है ना। और देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा में कोस थीटा, और इसी का उल्टा होता है कोट थीटा, कोट का उल्टा कर देंगे इसका कोस बटा साइन है ना। तो चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें। देखिए हम लोगों ने LHS को लिख लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो LHS है आप देखिएगा जब भी इस तरह का सवाल आएगा ना तो आप क्या करिएगा, साइन जो बीच में जो दिखेगा उसी से इसको भाग देना है। इसी तरह का एक और सवाल आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है ना, आप इस सवाल को समझिए, उसके बाद आप एग्जाम्पल का भी सवाल बनाने का प्रयास कीजिएगा है ना। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, जो बीच में रहता है उसी से सभी को भाग देते हैं। तो पहले लिखेंगे हम लोग साइन ए से भाग देने पर है ना, सभी में साइन ए से भाग देना है ना। सब कुछ लिए भाग दे देते हैं। कोस ए इसको भी भाग देंगे साइन ए से, माइनस साइन ए लिखा हुआ है इसको भी भाग देंगे साइन ए से, प्लस 1 है बटा में इसको भी भाग देंगे साइन से है ना, साइन ए। ठीक है, ये हो गया बटा। चलिए इसको भी भाग देना है सभी को सेम, इसको भी साइन से भाग देना है, प्लस साइन ए बटा में इसको भी भाग दे रहे हैं साइन ए दे रहे हैं। यहाँ पर क्या किए, सिर्फ भाग दे दिया गया है। ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा एक बार में, ये दोनों भी कटेगा एक बार में है ना, एक बार में कट गया है। तो देखिए अब हम लोग को पता है कि कोस बटा साइन क्या होता है। यहाँ देखिए कोस बटा साइन बराबर होता है कोट थीटा, तो हम लोग इसके बदले क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं कोट थीटा। अच्छा ए सब में बोल रखा है तो थीटा की जगह हम लोग ए ले लेंगे, माइनस ये कट करके क्या आ गया था 1 बटा 1 बार में कटा तो 1 ही आएगा है ना, प्लस अभी देखिए 1 बटा साइन इंटू कोसेक 1, तो साइन 1 बटा कोसेक बराबर साइन होता है, तो 1 बटा साइन बराबर कोसेक होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग 1 बटा साइन दिख रहा है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, कोसेक यूज करेंगे है ना। तो चलिए इसके बदले लिख लेते हैं कोसेक ए बटा में। अब यहाँ पर भी देखिएगा आप, तो कोस बटा साइन क्या होता है, कोट ए प्लस, यहाँ प्लस है 1 कट करके 1 आया है, 1 बटा साइन अभी बताए थे कोसेक है ना, कोसेक ए। चलिए यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोगों को क्या करना है, ये दोनों को एक साथ रख देते हैं ठीक है, क्योंकि हमको सर्व समीकरण लागू करना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, कोट ए, चलिए इसको यहाँ लिख देते हैं कोसेक ए, ये -1 है इसको यहाँ लिख देते हैं ठीक है, बटा में। अब इसको क्या करेंगे, इसको आप चाहे तो ऐसा ही छोड़ सकते हैं है ना, चाहे तो ऐसा ही छोड़ सकते हैं। चलिए छोड़ देते हैं इसको ठीक है, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए है ना। इसको नीचे वाला क्या किए, छोड़ दिए। अब देखिए अब मेरा क्या होगा, यहाँ पे तो जो सर्व समीकरण जो बोल रखा है तो अब उसका यूज करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे यूज होता है। देखिएगा क्या लिखा हुआ है, कोसेक स्क्वायर ए, इसको इधर लेके आते हैं कोट स्क्वायर ए, तो इधर क्या बच जाता है 1 बच जाता है ना। मतलब ये लिखा हुआ है इसको इधर लेके आ गए, माइनस में आ गया तो ये बच गया 1। इसका मतलब ये निकल करके आ रहा है कि अगर 1 है दिया हुआ तो 1 के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 के बदले लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए है ना। तो हम लोग वही करेंगे, क्या करेंगे यहाँ है ना, यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे ही लिख देते हैं, पहले कोट ए प्लस कोसेक
ए माइनस 1 के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, 1 के बदले हम लोग लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए लिख दिए। बटा में जो बचा हुआ है उसको आराम से उतार देना है, ठीक है। क्या बचा हुआ है, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ठीक है, ये आपका बचा हुआ है। चलिए उतार दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है यहाँ पर देखेंगे तो आपको कुछ दिख रहा है। अगर इसको a मान लिया जाए और इसको b मान लिया जाए, ठीक है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आपको पता ही होगा। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे इस तरह से, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा लेते हैं पहले, है ना, इसको मिटा देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले इस तरह से तोड़ लेंगे, है ना। चलिए अब हम लोग यहाँ लिखते हैं, देखिएगा ये वाला भी ऐसा ही उतरते जाएगा, है ना। कोट ए प्लस में कोसेक ए, कोसेक ए, है ना, ये ऐसे ही छोड़ दिए। यहाँ देखिए माइनस लिखा हुआ है, माइनस लिख दिए, है ना। अब उसके बाद ये आपको जो दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, है ना, तो इसको तोड़ देते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो इसको चलिए लिखते हैं, है ना। तो ये पहले ब्रैकेट दे देते हैं, इसको एक बार माइनस में लिखना होगा, एक बार प्लस में। कोसेक कोसेक ए प्लस कोट ए, एक बार प्लस में लिख दिए और एक बार माइनस में लिख देते हैं ना, कोसेक ए माइनस कोट ए, ठीक है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख दिया। चलिए अब हम लोग को जो बचा है नीचे उसको उतार दीजिए, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, यही तो बचा हुआ है, तो इसको लिख दिए नीचे वाला, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जब हम लोग ऐसा करते देखें तो यहाँ से पता चल रहा है कि दोनों में कुछ कॉमन निकल रहा है। यहाँ भी कोट ए प्लस 1 मिल रहा है, कोट ए प्लस कोसेक ए, कोट ए प्लस कोसेक ए यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है। तो क्यों ना हम लोग जो इसको कॉमन निकाल दें इसको। तो चलिए कॉमन निकाल देते हैं, कोट ए प्लस कोसेक ए, इसको कॉमन निकाल दिए। अब ध्यान दीजिए, जब इसको कॉमन निकाल दिए तो इसको निकाल चुके थे, इसके जगह क्या बच गया, 1 बच गया ना। दोनों में कॉमन मिल रहा था ये, तो निकाल दिए। अब इसको जब निकाल दिए तो इसके जगह क्या बच गया, 1, क्योंकि ये पूरा निकल चुका है माइनस। अब यहाँ से जब निकालें तो मेरा ये तो निकल गया, तो ये निकल गया तो सिर्फ क्या बच गया, सिर्फ बच गया, इस ब्रैकेट में है लिखा हुआ है COC, कोसेक ए माइनस कोट ए, ये बच गया, लिख दिए आराम से, है ना। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट हटा लेते हैं पहले, ठीक है। अच्छा ये लिख लेते हैं, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, है ना। चलिए अब हम लोग ब्रैकेट पहले हटा लेते हैं यहाँ से, कोट ए प्लस कोसेक ए, है ना। यहाँ से आप देखिएगा तो 1 है माइनस, यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे, है ना, तो माइनस से इसको गुना करेंगे, तो माइनस से गुना करेंगे तो माइनस कोसेक ए होगा, है ना, कोसेक ए। लेकिन माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, और फिर कोट ए, है ना, कोट ए, यहाँ से ऐसे कर दिए। चलिए बटा में आपका क्या है, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। देखिएगा तो यहाँ पर ये और ये दोनों कट रहा है ना। कोसेक ए माइनस में है, यहाँ भी कोसेक ए माइनस में है ना। प्लस में 1 है, प्लस में 1 है, कोट ए भी प्लस में है, कोट ए भी प्लस में है। मतलब हम लोग जैसे इसको काट सकते हैं ना, क्योंकि दोनों सेम मिल रहा है। तो मेरा बच क्या गया, कोट ए बच गया प्लस कोसेक ए बच गया। देखिए यही तो लाना था RHS, है ना, तो ये तो आ गया बराबर RHS, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, है ना। तो आप लोगों ने देखा कि कितने आसानी से जो हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा, है ना। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल, है ना। इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। देखिए क्या कहता है 6 नंबर सवाल। देखिए लिखा हुआ है 1 प्लस साइन ए बटा में 1 माइनस साइन ए का रूट ओवर दे रखा है और फिर सिद्ध करने बोला है सेक ए प्लस टेन ए। बहुत ही आसान सवाल है। तो चलिए हम लोग इसमें क्या करते हैं कि LHS को पहले ले लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को ले रहे हैं, ठीक है। LHS क्या है मेरा 1 प्लस साइन ए, ठीक है, बटा में 1 माइनस साइन ए, ये दे रखा है रूट ओवर इसका।
अब हमको इसको सॉल्व करके कितना के बराबर लाना है ना। तो देखिए यहाँ पर आप देखिएगा जब ये बटन इस तरह आ रहा है ना, तो आपको हर परमेकरण करने के लिए आता होगा, है ना। इस तरह से हर परमेकरण में क्या करते हैं हम लोग कि ये जो लिखा हुआ है नीचे हर में, इसी को ऊपर गुना करते हैं दोनों से, है ना। और ध्यान देना होता है कि अगर माइनस में रहता है तो प्लस में दोनों बार गुना करना होता है, और अगर प्लस में रहता है तो माइनस में गुना करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मेरा माइनस में है, तो चलिए गुना कर लेते हैं पहले। 1 प्लस साइन ए बटा में 1 माइनस साइन ए, ये लिखा हुआ है मेरा। हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, नीचे जो लिखा हुआ है इसी को गुना करेंगे लेकिन प्लस के साथ, है ना, क्योंकि माइनस में रहता है तो प्लस के साथ गुना होता है ना। 2 बार इसी तरह करना है साइन ए, है ना। ध्यान दीजिए जब इसको गुना करेंगे तो आपको कुछ दिखेगा इस तरह से, देखिएगा जब गुना करेंगे तो क्या होगा कि इसको इससे गुना करेंगे तो ये 2 बार दिख रहा है, क्या ऊपर ऊपर गुना होगा, है ना। तो क्या होगा, ये वाला और ये वाला सेम दिख रहा है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं आराम से, एकदम लिखा जा सकता है ना। और इसको देख रहे हैं तो यहाँ पर ये भी दोनों सेम है लेकिन प्लस माइनस में, यहाँ पर एक फार्मूला बन जा रहा है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो क्या होता है इसका फार्मूला, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यही तो होता है कि नहीं। तो इसको क्यों नहीं इस तरह से लिख दिया जाए, ए क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी क्या है साइन है ना, तो साइन का स्क्वायर, है ना। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, आपको पता ही होगा, है ना। और फिर इसका रूट ओवर दे रखा है, ठीक है। अब देखिएगा हम लोग को पता है, हम लोग जानते हैं, इसको अभी ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। साइन ए इसको ऐसे ही अभी छोड़ दिए हैं, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। अगर साइन स्क्वायर ए को बाहर करते हैं तो क्या 1 माइनस कोस स्क्वायर ए आ जाता है, और अगर कोस स्क्वायर ए को बाहर करते हैं तो क्या होता है साइन माइनस में आ जाता है ना, साइन स्क्वायर ए ऐसा आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर जब देखिएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दिख रहा है, क्या ये वाला दिख रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो हम लोग अब इसके बदले क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर ए, है ना। तो चलिए लिख दिए कोस स्क्वायर ए, है ना। अब देख रहे हैं कि दोनों में स्क्वायर है, तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि दोनों का स्क्वायर एक बार बाहर निकाल दें, एकदम किया जा सकता है ना। 1 प्लस साइन ए बटा में कोस ए, है ना। दोनों में स्क्वायर था इसलिए दोनों में यहाँ निकाल दिए। अब ऐसा करने से भी वही बात हुआ कि ये इसके लिए भी स्क्वायर है और ये इसके लिए भी है। ऐसा करने से क्या होगा, ये और ये मेरा कट जाएगा, रूट कट जाएगा, तो आपका बच क्या जाएगा, आपका बचेगा 1 प्लस साइन ए बटा में क्या बचेगा, कोस ए बचेगा, है ना। ये बच रहा है आपका, ध्यान दीजिए। अब ये चूँकि कोस दोनों के लिए, इसके लिए भी है इसके लिए भी है, तो क्यों ना दोनों को दे दें। चलिए कोस को इसको दे देते हैं, बोले तू लो अपना, प्लस है यहाँ प्लस दे दिए, इसको भी दे देते हैं क्योंकि ये दोनों के लिए ना, दोनों के लिए। चलिए दे दिया अलग अलग। अब ऐसा करने से क्या हुआ, एक फार्मूला बना दिया, 1 प्लस कोस क्या होता है, 1 प्लस कोस होता है सेक ए होता है, क्या होता है सेक ए। आपको पता होगा कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। अगर कोस को बाहर करते हैं तो सेक बटा में आ जाता है, और अगर सेक को बाहर करते हैं तो कोस बटा में आ जाता है, ठीक है, कोस थीटा। तो बस वैसे ही यहाँ पे 1 बटा कोस है, तो 1 बटा कोस है, जिसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं सेक ए, तो यहाँ लिख दिए सेक ए। प्लस साइन बटा कोस का फार्मूला क्या होता है, टेन ए होता है, क्योंकि आपको पहले ही बताया जा चुका है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कोस थीटा, यही तो होता है ना। तो यहाँ पर साइन बटा कोस है तो क्या लिखा जाएगा टेन थीटा। तो चलिए लिख देते हैं इसके बदले टेन थीटा, है ना। सब में ए बोल रखा है तो ए ले लिए थीटा की जगह। तो हम लोग देख रहे हैं RHS मेरा यही लाना था, है ना, तो यही तो प्रूफ हो गया, लिख देंगे RHS के बराबर आ गया, है ना। तो इस तरह से ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, है ना। तो ये आपका रफ है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ से चलते हुए इस तरह से सॉल्व कर दिया इसको, है ना। तो चलिए अब हम लोग आगे प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है ना। क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा होगा आपको, है ना, स्क्रीन पे, सॉरी 7 नंबर है। देखिए क्या कहता है, बोलता है कि साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा और फिर 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। और इस तरह से दे रखा है और बराबर में हमको क्या सिद्ध करना है, टेन थीटा लाना है ना। तो देखिए ये LHS हुआ, LHS को सॉल्व करके RHS के बराबर लाना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, LHS को ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं। पहले क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा माइनस
2 साइन क्यूब थीटा, है ना, ऐसा लिखा हुआ है। बटा में फिर लिखा हुआ है 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, ऐसा लिखा हुआ है। देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ हम लोग देख रहे हैं साइन इसमें भी है, यहाँ भी, यहाँ 3 साइन है, यहाँ पर 1 2 साइन है। तो ऐसा कर सकते हैं, एक साइन हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। तो चलिए साइन यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, साइन थीटा कॉमन निकाल दिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ साइन थीटा कॉमन निकाल दिए तो इसकी जगह क्या बच गया, 1 बच गया माइनस। अब चूंकि यहाँ पर 3 साइन था, साइन क्या है, क्यूब है, 3 साइन था, तो एक ही साइन बाहर निकला है ना, तो अभी भी यहाँ पे साइन स्क्वायर बचा हुआ है ना, 2 साइन बचा हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ भी देखिए, इसी तरह से यहाँ भी देखेंगे, कोस निकाल सकते हैं बाहर, है ना, कोस थीटा बाहर निकाल दिए। तो यहाँ पर 2, ये 2 लिख दिए, कोस 3 तो था, है ना, तो 1 तो बाहर निकाले, तो अभी भी 2 बचा हुआ है, यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा बचा हुआ है। यहाँ पे कोस 1 ही तो था, 1 निकल चुका है, तो इसके जगह क्या बच गया, 1 बच गया, है ना, समझ गए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला ऐसा ही छोड़ देंगे। ठीक है, ऊपर वाला को सेम छोड़ दे रहे, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, दोनों में से एक ही को चेंज करना है, तो हम लोग नीचे वाला को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कोस लिख दिए, ये यहाँ पे हम लोग को 2 लिखा हुआ है, 2 लिख दिए। देखिए कोस स्क्वायर थीटा का एक फार्मूला होता है। कोस स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, यहाँ देखिए, हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन को बाहर निकालते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो इधर कोस स्क्वायर थीटा 1 के माइनस में चला जाता है, और कोस स्क्वायर थीटा को बाहर निकालते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस में चला जाता है। इसका मतलब यहाँ ये समझ में आ रहा है कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए हम लोग ये 2 लिख दिए। अब इस कोस स्क्वायर थीटा के बदले क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ना, इस तरह से हम लोग लिख दिए। अब देखिएगा आगे बढ़ाते हैं हम लोग इसको, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा में, यहाँ से देखिए कोस थीटा, यहाँ देखिए 2 इससे गुना करेंगे तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, माइनस 2, चूँकि 2 बाहर में है, दोनों से गुना होगा ना, 2 को 1 से किए 2, माइनस 2 को इससे भी गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, माइनस 1, ये हो गया, है ना। अब देखिएगा ध्यान से देखिए तो पता चलेगा, इसको पहले लिख लेते हैं, साइन थीटा 1 माइनस, ऊपर वाला को छेड़ना ही नहीं है ना, ऊपर वाला सेम उतारते ही चल जाना है, क्योंकि दोनों में से एक चेंज करना था, नीचे वाला चेंज करते जा रहे हैं ना। ये कोस थीटा, यहाँ पे देखिएगा तो आपको क्या दिख रहा है, ये वाला तो घटेगा ना, ये 2 है, 2 में 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 1, 2 में 1 गया तो 1 हो गया, 1 माइनस ये वाला बच गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये बच गया। आप देख रहे हैं आप, ये दोनों क्या मिल रहा है, बराबर मिल रहा है, काट दिए तो मेरा क्या बच गया, ओनली बच गया साइन थीटा बटा में कोस थीटा बच गया, है ना। हम लोग को पता है साइन थीटा बटा में कोस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा, तो इसके बराबर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। यही तो हमको लाना था सिद्ध करके, है ना। RHS मेरा आ चुका है तो हम लोग लिख सकते हैं बराबर RHS के आ चुका है ना। तो इस तरह से ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो बहुत ही आसान सवाल था, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये सवाल आसानी से समझ गए हों।